वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगे जिसके बारे में आप सब जानते हैं, पर स्टोरी सुन के आपको बड़ा मज़ा आएगा। सारे रेडी हैं? ओके, बैठिए फिर। एक बहुत प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम था दिव्यांश। वो रोज़ स्कूल जाता था, रोज़ ट्यूशन जाता था। क्लास 5 में वो पढ़ता था। अब आपको पता है सारे बच्चे घर में बैठे हैं। एक दिन वो स्कूल की छुट्टी हो गई, लॉकडाउन हो गया, सो गया घर में। अब मेरी स्टोरी का टाइटल इसी से शुरू हो रहा है। जब वो सोया तो इसको एक प्यारा सा सपना आया। उसमें उसको कौन दिखाई दिया? एक बड़ी सी बॉल दिखाई दी और उसने बोला, हेलो दिव्यांश, आई एम करुणा। मैं करुणा हूँ। दिव्यांश उठ के बैठ गया। अरे ये कौन सा करुणा आ गया? उसने बोला, अच्छा, हाउ आर यू करुणा, हु आर यू, कौन हो तुम? उसने बोला, मेरा नाम करुणा है, मैं करुणा वायरस हूँ। दिव्यांश ने बोला, अच्छा, तो अब बताओ कि तुम कैसे हो? करुणा बोलता है, मैं बहुत अच्छा हूँ। दिव्यांश ने बोला, अच्छा, तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ से आए हो? करुणा ने बोला, मैं चीन से आया हूँ। और उसके बाद दिव्यांश ने उससे बहुत सारी बातें की। दिव्यांश ने उससे पूछा, अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम चीन से आने के बाद कैसे इतनी जल्दी सबके घरों में घुस गए? करुणा ने बोला, मैं बहुत स्पीड से चलता हूँ, मेरी स्पीड बहुत तेज है। दिव्यांश बोला, अच्छा, तो हमें पता कैसे चलता है कि तुम हमारे पास आ गए? वायरस ने बोला, कोरोना वायरस ने, कि अच्छा ठीक है, तुम बाजार जाते हो? दिव्यांश ने बोला, हाँ। ट्यूशन पढ़ने जाते हो? हाँ। मार्केट जाते हो? हाँ। प्लेग्राउंड में जाते हो खेलने के लिए? बोला, हाँ। तो मैं वहाँ से कहीं से भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। दिव्यांश ने बोला, ओह, इसका मतलब तुम सब जगह प्रेजेंट हो? करुणा ने बोला, हाँ, मैं सभी जगह प्रेजेंट होता हूँ, बस मैं वेट करता हूँ कि कौन मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। दिव्यांश सोच में पड़ गया, अरे ये कौन सा फ्रेंड है जो कि सब जगह प्रेजेंट होता है? फिर दिव्यांश ने करुणा से पूछा कि आप मेरे साथ आए कैसे, ये बताओ। अगर मैं बाजार गया, मार्केट गया, स्कूल गया, ट्यूशन गया, खेलने गया, तो आप मेरे साथ आओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? करुणा ने बोला, देखो, मज़े की बात सुनो। जब तुम प्लेग्राउंड में खेलने जाओगे, ट्यूशन जाओगे या बाहर मार्केट गए, तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दिव्यांश ने बोला, अच्छा, वो कैसे? करुणा ने बोला, तुम्हें जब पता चलेगा जब घर आने के बाद तुम्हारी नाक में से पानी आएगा, आंख से पानी आएगा, या फिर तुम्हें फीवर होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ। दिव्यांश ने बोला, अच्छा, वो कैसे? तब करुणा ने बताया कि जब मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा उसके बाद तुम्हें या तो कोल्ड होगा, या खांसी होगी, या आंखों से पानी आएगा, खुजली होगी आंखों में, तब तुम समझ जाना कि मैं अब तुम्हारा फ्रेंड बन गया हूँ। दिव्यांश तो बहुत शॉक्ड हो गया। फिर दिव्यांश ने बोला, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तब करुणा ने बताया कि मैं आंख नाक में पानी आने पर तो तुम्हारे घर में आ गया, लेकिन मैं बैठूंगा कहाँ? तो दिव्यांश ने बोला, अच्छा, तुम कहाँ बैठते हो ये बताओ ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। उन्होंने बोला, हा 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 हा, मैं तो तुम्हारे गले में बैठता हूँ। दिव्यांश बोला, अच्छा, फिर? और गले में बैठने के बाद अगर तुमने गरम गरम पानी पिया
तो शायद मैं तुम्हारे गले से बाहर निकल जाऊं और पॉटी में निकल के बाहर चला जाऊं, लेकिन अगर तुमने गुनगुना पानी नहीं पिया तो हो सकता है मैं तुम्हारे लंग्स में जाके आराम से सो जाऊंगा। दिव्यांश ने बोला अच्छा फिर क्या होगा? फिर होगा क्या, लंग्स में चला गया तो फिर तो भैया डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। दिव्यांश तो बहुत शॉक्ड हो गया और वो बोलने लगा अच्छा फिर क्या होगा? डॉक्टर्स दवाई देंगे, फीवर होगा तो फीवर की भी दवाई मिलेगी। दिव्यांश बोला अब तुम ये बताओ कि तुमसे पीछा कैसे छुटाया जाए, तुम कैसे नहीं आओगे? तुम आओ ही ना मैं बीमार पड़ूंगा। दिव्यांश की बात सुनकर कोरोना गुस्सा हो गया, अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास ना आऊं? दिव्यांश ने बोला हाँ, इतनी सारी मुसीबत कौन लेना चाहेगा? दिव्यांश की बात सुनकर कोरोना बोलने लगा अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ना आऊं तो उसके लिए भी मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। दिव्यांश ने बोला बताओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम किसी को बताओगे तो नहीं? कोरोना बोला दिव्यांश बोला हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। फिर कोरोना ने बताया जैसे ही मैं तुम्हारे घर में ना आऊं उसके लिए तुम्हें अपने घर से बहुत ज़रूरी काम पर ही निकलना है। अगर तुम्हें ज़रूरत है बाहर जाने की तो जाओ, लेकिन बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना। अपने साथ पानी की बोतल, सैनिटाइज़र साथ में लेकर जाओ, ग्लव्स हाथ में पहन कर जाओ। जहाँ भी तुम जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कोई भी चीज़ को छूने से पहले सैनिटाइज़र का यूज़ करो और अपने हाथों को ऐसे साफ करो। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो बार बार आप पानी से भी हाथ धो और साबुन का प्रयोग करो। कोरोना बोला अरे, और तब दिव्यांश को बताया कोरोना ने कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत मज़े से मुझसे पीछा छुटा सकते हो। गरम गरम पानी, लौंग, इलायची, अदरक, तुलसी पानी में उबाल कर अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें पानी पिलाएगी तो मैं तुम्हारे गले में तो क्या, कहीं पर भी रुक ही नहीं पाऊंगा। दिव्यांश की बात सुनकर कोरोना के आंखों से आंसू टप टप टप। दिव्यांश खुश हो गया, इतनी मुसीबत कौन मोल लेगा, इससे तो अच्छा ये है कि मैं गरम गरम पानी पीऊं और कोरोना हो या ना हो डेली घर से बाहर जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करना, रोज़ाना अपने घर के आसपास कम से कम निकलना, और अगर ज़रूरत जाने की है, हमें कहीं ज़रूरी काम से जाना है तो बिना मास्क पहने, बिना सैनिटाइज़र लिए घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। अब ये बात सुनकर कोरोना वायरस तो रोने लगा तुम तो इसका मतलब मेरा साथ नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारा दोस्त बनूं। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरह से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, पर तुम किसी को बताना मत। दिव्यांश ने बोला हे, अब तो मैं सारे फ्रेंड्स को ये बताऊंगा ताकि तुम किसी के भी पास ना आ सको, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास अगर तुम आओगे तो वो भी तो बीमार पड़ेंगे, फिर मैं किसके साथ खेलूंगा, फिर तो मुझसे भी कोई बात नहीं करेगा, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा तो वो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा ये बात और खुद भी इन बातों का ध्यान रखूंगा ताकि मैं तुमसे दूरी बनाए रखूं, और औरों को भी ये बात समझाऊंगा ताकि वो लोग भी इस परेशानी से, बीमारी से दूर रहे। कोरोना वायरस रोते रोते घर से बाहर चला गया। दिव्यांश, तूने मुझे धोखा दिया। ये बात सुनते के साथ ही दिव्यांश बड़े मजे से खुश हुआ और उसने बोला ठीक है, अब आज के बाद तुम्हारी मेरी कट्टी, खत्म कहानी, पी लो पानी। ओके, बाय बाय। कैसी लगी कहानी सब बच्चों को?
तो लिख के आप हमें बताइए। मज़ा आया? अब हम नेक्स्ट एक और बहुत अच्छी कहानी करेंगे।